जहाँ एक तरफ है निजाम की शानदार दुनिया तो दूसरी तरफ एक बजिंग मॉडर्न सिटी। हैदराबाद का ये यूनिक कॉम्बो ही है उसका असली मैजिक। वेलकम टू द फर्स्ट एवर हैदराबाद इन आइकिया। पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लोर किया था हैदराबाद का ओल्ड वर्ल्ड चार्म, गोलकोंडा फोर्ट के रियून से लेकर चार मीनार के नीमरा कैफे की लेगेसी तक। लेकिन आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ उन जगहों पर जो है तो दुनिया भर में फेमस, पर हैदराबाद के कल्चर में अपनी एक खास जगह बना ली है। तो आज हमारे डे 2 इन हैदराबाद में मैं आई हूँ एक बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट प्लेस में जिनका ईरानी चाय एंड बन मस्का इज समथिंग टू डाई फॉर, एंड दैट्स द वेरी फेमस कैफे नीलोफर। 1978 में बने कैफे नीलोफर का एक ही विजन है, हैदराबाद की बेस्ट चाय सर्व करना। नीलोफर कैफे के हैदराबाद में 5 आउटलेट्स है और आज मैं विजिट कर रही हूँ उनके प्रीमियम लाउंज इन बंजारा हिल्स। सो एज द स्टोरी गोज, नीलोफर कैफे वाज मेड इन 1978 बाय बाबू राव, जो पहले इसी कैफे के वेटर थे, एंड नाउ ही इज द ओनर ऑफ सच अ बिग चेन। ट्रूली इंस्पायरिंग, इजंट इट? लेकिन सिर्फ चाय ही नहीं, उनका बन मस्का इज ऑल्सो टॉप नॉच। सो फाइनली देयर फेमस बन मस्का और ईरानी चाय आ गई है। इनका जैसे बन मस्का है इतना सॉफ्ट एंड यू कैन सी द लेयर ऑफ बटर, और साथ में है ईरानी चाय। मैंने आज तक इतना अच्छा बन मस्का कभी नहीं खाया। और हाँ, द बेस्ट पार्ट फॉर ऑल द चाय लवर्स, ये कैफे सुबह 5 बजे से रात को 1 बजे तक खुला रहता है फॉर योर चाय क्रेविंग्स। अब मैं विजिट करने वाली हूँ एक बेकरी जो आलिया भट्ट के इंटरव्यू के बाद काफी फेमस हो गया है। New Hyderabad or Greater Hyderabad has got some finest bakeries from around the world, and one of them being this New York-based Magnolia Bakery. वैसे तो इनका कपकेक और बनाना पुडिंग बहुत फेमस है, लेकिन जब से मैं हैदराबाद आई हूँ मुझे हर किसी ने बोला है, एंड इवन इंस्टाग्राम ने भी सजेस्ट किया है टू ट्राई देयर tres leches केक। Here I am trying their tres leches. It's an American sponge cake made with milk. And trust me, it tastes amazing. इनका टेक्सचर बहुत अच्छा है मिल्क केक का, एंड मुंह में जाते ही मेल्ट हो रहा है। तो अब आलिया भट्ट का फेवरेट और इंस्टाग्राम का वायरल मिल्क केक खाने के बाद आई एम हेडिंग टू इंडियाज लार्जेस्ट इन स्टोर एक्सपीरियंस आउटलेट आइकिया। IKEA is a Swedish and world's largest furniture retailer brand. IKEA जाना जाता है अपने मॉडर्निस्ट, सिंपल और एलिगेंट इंटीरियर एंड फर्नीचर डिजाइन्स के लिए, और सबसे खास होता है इनका शॉपिंग कंसेप्ट जो कि काफी इमर्सिव है। बिग बॉक्स स्टोर्स के अंदर डेकोरेटेड रूम सेटिंग्स होते हैं, इंटरैक्टिव इन स्टोर एक्सपीरियंस के साथ। एस्थेटिक रूम डेकोर्स के लिए यहाँ काफी ऑप्शंस हैं, बस प्राइस टैग देखकर थोड़ा शॉक लग रहा है मुझे। लेकिन द गुड थिंग इज देयर डिस्प्ले स्टाइल विच इज क्वाइट इंस्पायरिंग, एंड अपने घर के लिए वन कैन टेक आइडियाज फ्रॉम हियर। आइकिया का यूनिक स्टाइल कैफे एक अलग वाइब देता है। ट्रे सिस्टम का कंसेप्ट सिंपल है लेकिन काफी कन्वीनियंट, स्पेशली जब आपको डिफरेंट आइटम्स ट्राई करने हो। तो बेसिकली यू पिक अ ट्रे एंड देन एक्सप्लोर ऑल द फूड ऑप्शंस, एंड आपको जो भी चाहिए सिंपली पुट इट इनटू द ट्रे, एंड बिलिंग एंड में होता है। आई एम गोइंग टू ट्राई द स्वीडिश मीट बॉल जो इनका सिग्नेचर डिश है, एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम टेकिंग अ फ्रूट बोल एंड 80 रुपीज का अनलिमिटेड फ्लेवर्ड स्पार्कलिंग वाटर। ऑनेस्टली मुझे फ्रूट बोल के अलावा कुछ पसंद नहीं आया। आइकिया का फूड मेरे लिए थोड़ा हिट और मिस रहा, पर आइकिया का कैफे और इन स्टोर एक्सपीरियंस ही इसका असली चार्म है। खाने का टेस्ट और प्राइसेस थोड़े मिक्स्ड है, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए विजिट वर्थ है। अब मैं जहाँ जा रही हूँ वो जगह लास्ट 15 ईयर्स से मेरे विश लिस्ट में है, एंड आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू ऑल हाउ माई रॉयल ड्रीम केम ट्रू एट फलकनुमा पैलेस।
1893 में बनने के बाद फलकनुमा पैलेस वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द निजाम फैमिली, जो उनके रॉयल लाइफस्टाइल का एक परफेक्ट सिंबल था। Until 2000 जब ताज ग्रुप ने इसे लीज पे लिया, लेकिन उसके बाद भी पैलेस को रेनोवेट करने में उन्हें 10 साल लग गए। अगर आपको ये रॉयल एक्सपीरियंस पसंद आया तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज मैं ताज फलकनुमा पैलेस के लग्जरियस एक्सपीरियंस पर एक फुल वीडियो लेके आ रही हूँ, जिसमें आई शेयर द प्राइस, बुकिंग प्रोसेस, डिस्काउंट्स और हाँ, कुछ हिडन जेम्स भी जो आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे। अब यहाँ से निकलने का मन तो बिल्कुल नहीं है, पर सैडली आई हैव टू लीव, लेकिन आई मस्ट से द एक्सपीरियंस वाज सरियल। ताज फलकनुमा पैलेस से आते वक्त कैब से मुझे ब्रिज दिखा जो कि ब्यूटीफुली लाइटेड है अभी, एंड मैंने कैब रोक लिया यहीं पर। अंदर आने में पता चला दैट्स अ पार्क, दुर्गम चेरुवु लेक फ्रंट पार्क, और यहाँ पे एवरी वीकेंड शाम को 7 बजे से 10 बजे तक वाटर शो होता है, जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस फॉर द वाटर शो एंड ऑल्सो फॉर द लिट अप केबल ब्रिज। मेरे लिए दिस इज द परफेक्ट एंड टू माई डे 2 इन हैदराबाद। लेक साइड पे ठंडी हवा, द ब्यूटीफुल ब्रिज, द हाई राइज सिटीज बैकड्रॉप एंड द म्यूजिकल फाउंटेन शो। लास्ट डे इन हैदराबाद। कल शाम का ब्यूटीफुल म्यूजिकल फाउंटेन शो देखने के बाद आज मैं उसी दुर्गम चेरुवु से अपना दिन स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आई एम रियली गुड एट फाइंडिंग ब्रेकफास्ट स्पॉट्स इन अ सिटी, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज मैंने दुर्गम चेरुवु के पास एक ऐसा कैफे ढूंढा जहाँ से आपको व्यू भी मिलेगा और टेस्टी ब्रेकफास्ट भी। लास्ट हाउस कॉफी हैपेंस टू बी द फर्स्ट क्रॉप टू कप कैफे इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि इस कैफे की कॉफी बीन्स डायरेक्टली ओनर के कर्नाटका कॉफी फार्म से आती है। नो मिडलमैन, नो लॉन्ग सप्लाई चेन्स, बस प्योर ऑथेंटिक कॉफी एक्सपीरियंस। एंड नॉट जस्ट दिस, इस कैफे का डेकोर आपको गोवा के किसी वाइब्रेंट बीच होम जैसा लगेगा, विद comfy living room kind of space, outdoor sitting area, and the highlight of the cafe is their upper floor seating that gives you a beautiful view of the Durgam Cheruvu Lake and the bridge. मैंने ट्राई किया इनका ब्रेकफास्ट प्लेट, सैंडविच, कॉफी एंड द डिलीशियस वॉफल। और सिर्फ एस्थेटिक्स ही नहीं, यहाँ का खाना इज समथिंग यू मस्ट ट्राई। इट्स जस्ट सो टेस्टी। ब्यूटीफुल लेक साइड कैफे पे ब्रेकफास्ट करने के बाद आई एम गोइंग फॉर बोटिंग अंडर द लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज ऑफ तेलंगाना। 234 meters long. This is the longest cable bridge of तेलंगाना। कुतुब शाही डायनेस्टी के रूल के दौरान ये लेक गोलकोंडा फोर्ट के रेसिडेंट्स के लिए ड्रिंकिंग वाटर का सोर्स था। मुझे कल रात का व्यू काफी प्रिटी लगा था और लेक साइड से हाईटेक सिटी का डे व्यू भी बहुत सुंदर है। The timings for boating are from 5 AM to 9 AM and then 4 PM to 10 PM. मैंने यहाँ स्पीड बोर्ड लिया है, which is costing me 400 rupees for 2 rounds of the lake. I'm going for boating now and I'm super excited. Highly recommended. ये बिल्कुल करना, मजा आ जाएगा। Now it's time for me to end my Hyderabad trip. But how can I without eating world's favorite biryani? 1953 से for almost 72 years now, Paradise Biryani is ruling the hearts of every Hyderabadi. हैदराबाद से जाते जाते एक बार यहाँ की हैदराबादी बिरयानी। मैं फाइनली आ गई हूँ पैराडाइज बिरयानी में। यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है स्पेशल निज़ामी दम चिकन बिरयानी, साथ में चिकन हलीम। मैंने पिस्ता और इसमें मटन हलीम खाया था जो कि टेस्टी था। तो
अब मैंने यहाँ पे देखा इनके पास चिकन हलीम भी है, तो आई वांट टू ट्राई दैट। देखते हैं कैसा है। बहुत रिच फ्लेवर है चिकन का, बहुत अच्छा है। आई थिंक मुझे चिकन हलीम ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि आई एम नॉट अ मटन लवर, बट टेस्टी। नेक्स्ट अप इज द चिकन बिरयानी, जो रायता और सालन के साथ सर्व किया गया है। दम का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, प्रॉपर हैदराबादी बिरयानी, टू गुड। डिजर्ट में मैंने ऑर्डर किया है डबल का मीठा, जो हमारे नॉर्थ के शाही टुकड़ा से सिमिलर है। ये भी काफी टेस्टी है। एंड दैट्स हाउ आई एंडेड माय डे 3। सो दिस वाज हैदराबाद फॉर यू ऑल। ये शहर है निजामों और मीनारों की शानो शौकत, फलकनुमा की खूबसूरती, बिरयानी का स्वाद और पर्ल्स की चमक का। देयर आर फ्यू प्लेसेस जो मैंने मिस करी अपने इस हैदराबाद ट्रिप में, जैसे रामोजी फिल्म सिटी एंड सलारजंग। मैंने आइटिनरी में ऐड नहीं करा है, लेकिन अगर आप हैदराबाद आते हो, डू ऐड इट इन योर लिस्ट। ये शहर आपको दोबारा इससे मिलने पे मजबूर कर ही देगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इन शाम को शाद शाम को कैब से हमें ये फ्रिज